हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.7। तो बेटा 13.7 स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूलोज को एक बार देखेंगे। तो यहां पर हम पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली कोन की बात करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे। बेटा हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप सबने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसका बेस पाई आर स्क्वायर और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा अगर सेम रेडियस का और सेम हाइट के कोन की बात की जाए तो वो एक सिलेंडर के वॉल्यूम में से 3 कोन बनते हैं। कितने कोन बनते हैं? 3 कोन्स। अगर मुझे एक कोन का वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो सेम हाइट सेम रेडियस के एक कोन का वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, मैंने आपको क्या बताया, एक कोन का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए सेम हाइट सेम रेडियस का, तो मैं क्या करूंगा? पाई आर स्क्वायर एच, इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से क्योंकि इस वॉल्यूम में 3 कोन बनते हैं, एक कोन का निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, अब तो कोन क्या होता है? कोन ऐसा होता है, कोन ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है। देखो बेटा, इस वाली हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। और बेटा जो ये वाली हाइट है, ये वाली परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, ये वाली हाइट जो है इसको बोलेंगे, राइट सर्कुलर कोन में परपेंडिकुलर टू द बेस, इसको बोलेंगे हम हाइट। ठीक है बेटा, और जो ये बेस है, बेस में ये जो चीज है इसको बोलेंगे रेडियस। रेडियस। अब देखो मैंने कहा राइट सर्कुलर कोन, ये है राइट सर्कुलर कोन। ध्यान से देखो, यहां से ऐसे और ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बना रहा है। तो अब देखो क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये बेस है? क्या ये हाइपोटेन्यूज है? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, सब कुछ वही है। अगर स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगर मुझे एल निकालनी हो तो क्या मैं लिख सकता हूं? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई यही तो लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मेरे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है। तो यहां पर ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आ गया। बेटा नाम चेंज हो जाते हैं, फॉर्मूले वही रहते हैं। नाम चेंज हो जाते हैं, फॉर्मूले वही रहते हैं। तो आप अगर फॉर्मूलों को ध्यान से देखोगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनको समझना है। तो बेटा समझ में आया? क्वेश्चन स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। इरेज कर देते हैं। इरेज कर देते हैं। जिनको इसको देखना है थोड़ा बैक करना और स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके सामने सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो स्टार्ट करें बेटा। सॉल्यूशन तो क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। पहली बात तो यहां पे सिंपल क्या लिख लो? वॉल्यूम लिख लो ऑफ कोन। मैंने अभी आपको बताया क्या है? 1/3
1/2 लिख दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। रेडियस दे रखा है आर, छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूले पुट करो। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बेटा, 3 2 जा 6, 7 से 7 गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी 6 4 जा 24, 25 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सब कुछ सेंटीमीटर में देखो तो सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा क्यूब आएगा, बताओ। वॉल्यूम है क्यूब आएगा, स्क्वायर लगा दिया तो ये एरिया हो जाएगा, यहां पर क्यूब आएगा। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम है। क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन करें, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मेरे को लगता है थोड़ी सी आवाज इको कर रही है, मैं गेट खोल देता हूं, थोड़ी सी आवाज इको कर रही है। शायद अब नहीं करेगी, मैंने गेट खोल दिया है। यहां भी वॉल्यूम निकालना है तो निकाले वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, यहां पर आर कितना है 3.5, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, हाइट है 12। तो देखो 3 4 जा 12, 7 5 जा 0.5 आएगा, पॉइंट में है। ठीक है, और 22 को 5 से जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 110, तो पॉइंट लगा देंगे 110.0। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 11 सीधा लिख लूं, 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आया 11 मल्टीप्लाई ये गया। अब 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ये आ गया 14.0, है ना। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है सर, सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4। ठीक है, अब देखो 11 4 जा 44 का 4 कैरी 11 जा 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। वीडियो चल रही है, बैटरी डाउन का सिंबल आया है बस। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो जानी चाहिए। 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें करना क्या था, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दिया। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 7, हाइट 7 है। सॉल्व किया, आंसर आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। इसके सेकंड पार्ट में भी वही करना था, रेडियस दे रखी है, बस पॉइंट में दे दी 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे दी 12 सेंटीमीटर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी वेरी सिंपल, कोई डाउट नहीं। नोट डाउन करना है, कर लो एक बार नोट डाउन, पॉज कर लो करनी है तो, और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो।
इरेज करें, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इरेज करें, चलो करते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं सॉल्यूशन नंबर 2, बीच में लिख लेता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल। पहली बात तो समझो कैपेसिटी होती क्या है भाई। कैपेसिटी यानी किसी वेसल की कैपेसिटी। मान लो मेरे पास में कोई वेसल है, ये एक वेसल है, इसकी कैपेसिटी यानी इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, कितना ऑयल आ सकता है, कितना राइस आ सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल। तो कैपेसिटी को क्या हम वॉल्यूम नहीं बोल सकते? वॉल्यूम में तो यही होता है कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, कितना ऑयल आ सकता है, कितने राइस आ सकते हैं। तो दैट मींस वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों एक ही चीज है। इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है? तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो मैं यहां लिख लेता हूं कैपेसिटी यानी कि ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, नीचे लिख लेता हूं, ब्रैकेट में लिख लिया वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ वेसल, कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल वेसल भी लिख लो, कॉनिकल वेसल क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जो फॉर्मूले में क्या वो चीज हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट में देखो रेडियस है सर, हाइट नहीं, स्लैंट हाइट है, हाइट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, ध्यान लिख लेते, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से करते हैं। एल इज इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट हाइट? हाइट नहीं दे रखी है, ध्यान देना, हाइट नहीं दे रखी है। तो हाइट को कैसे निकालेंगे? हाइट का फॉर्मूला होता है सर, देखो मैंने बताया स्लैंट हाइट यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्लैंट हाइट। देखो एल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल कितना है मेरा? 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है मेरा? 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मुझे एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा? 7 को इधर भेज दो सर। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर लिख लो सीधा। ठीक है, 625 माइनस 49। ठीक है भाई, एच 7 को इधर ले आया, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वही तो लिखा है बेटा मैंने। ठीक है, अब देखो 625 में से 49 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, यहां क्या बचा? 5। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 576। ठीक है, 576। देखो 15 में से 9 गया 6, 11 बचा, 11 में से 4 गया 7 और 576। अब ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 24 का स्क्वायर। मैंने पहले कहा बेटा, मैं हर वीडियो में कहता हूं आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, टेबल 20 तक याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट 25 तक याद होने चाहिए और क्यूब रूट भी 25 तक याद होने चाहिए, क्यूब भी 25 तक याद होने चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए।
तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हाइट क्या आ गई मेरी, हाइट आ गई 24। नाउ हाइट इज 24। अब क्या करना है, अब क्या करना, अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया मेरे पास में, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। देखो मुझे क्या करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी होती क्या है, 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर होता है तो 7 दो बार आएगा, मल्टीप्लाई एच कितना है मेरा 24 आया। तो देखो 7 से 7 कट गया, बिल्कुल कट गया, और 3 8 से 24 8 आ गया। अब देखो 7 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7 2 14 का 4 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15 154 मल्टीप्लाई 8 8। देखो ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ और 8 बच गया। अब 8 4 से 32 का 2 3 कैरी, 8 5 से 40 और 3 43 का 3 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। लेकिन ध्यान दो, ध्यान दो, हमने कहीं पढ़ा था लीटर में चाहिए। किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, लीटर में। तो कैसे निकालें, हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, LT। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। तो अब क्या करें, क्या यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकल सकती है। मैंने फिर से कहा बेटा ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, 1 लीटर, सॉरी 1/1000 नीचे आ जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा भाई, 1/1000 को मल्टीप्लाई कर दो 1232। ठीक है, ये लीटर आ जाएगा। ठीक है, 123 ये आ गया 1.232 लीटर। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वीडियो देख लें क्योंकि बैटरी डाउन चल रही है, बैटरी डाउन चल रही है, 10% से भी कम रह गई है। फटाफट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमें कैपेसिटी निकालनी है, वो भी लीटर में। और कैपेसिटी होती क्या है, वॉल्यूम, मैंने अभी भी समझाया। तो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल यानी वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट दे रखा आर दे रखी है 7, स्लैंट हाइट दे रखी है 25। हाइट, क्वेश्चन में तो हमें हाइट चाहिए नहीं है, लेकिन स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमें पता है कि L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट करी और H स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49, तो H स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, तो H की वैल्यू आ गई 24। वो H की वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 24। जब इसको सॉल्व किया 3 से 3 8 से 24, 7 से 7 कट गया, 7 का 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 154 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 8 बचा था ना, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया बेटा, 1/1000 लीटर। ठीक है, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सर, मल्टीप्लाई किया और 1.232 लीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एक बार बेटा बैटरी देख लो कितनी है, नहीं देख पाऊंगा कि बैटरी कितनी है, लो चल रही है।
क्वेश्चन समझ में आया बेटा? सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, रेडियस निकालना है। क्या करोगे? रेडियस, स्लैंट हाइट की वैल्यू पुट करोगे, रेडियस आपके पास आ जाएगी। स्लैंट हाइट की वैल्यू पुट करोगे, रेडियस आपके पास आ जाएगी। रेडियस आ जाएगी तो फिर से रेडियस को वॉल्यूम में पुट करना, आपके पास में वॉल्यूम आ जाएगा। और फिर से वॉल्यूम को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, आप घर से करेंगे, और नहीं होता है तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आपको करके दूंगा। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।